इस वीडियो में बताएगी सफल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लाइफ टाइम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है और डेफिनेटली ये वीडियो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दत्तात्रेय घोड़े, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तहे दिल से स्वागत है आपका इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको पूरे यकीन के साथ में कहना चाहूंगा कि इस वीडियो की हर एक लाइन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और इस बात का एहसास आपको वीडियो के एंड तक डेफिनेटली होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कॉमन साइकोलॉजी। मान लीजिए ये है सर्कल ऑफ लाइफ और ये डॉट है प्रॉब्लम। जब हमें कोई प्रॉब्लम आता है तब अक्सर हमारा फोकस उस प्रॉब्लम की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब हमारी सारी ऊर्जा उस प्रॉब्लम की तरफ शिफ्ट होती है। और ये सब कैसे होता है इसे हम क्वांटम साइंस की मदद से थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। क्वांटम साइंस और विश्व के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के कहे अनुसार इस दुनिया में हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा का प्राकृतिक नियम है, हम जिस पर ध्यान देते हैं हमारी ऊर्जा उसी ओर बहती है। Yes, energy flows where attention goes। महात्मा बुद्ध इस बारे में कहते हैं हम जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। संक्षिप्त में कहना हो तो ऊर्जा के इस नियम के अनुसार यदि हमारा फोकस प्रॉब्लम पर है तो हमारी सारी ऊर्जा मिलती रहेगी उस प्रॉब्लम को। ऐसा करने से प्रॉब्लम सक्रिय हो जाएगा, प्रॉब्लम और जटिल हो जाएगा। अल्टीमेटली इससे प्रॉब्लम बढ़ेगा क्योंकि हमारा फोकस प्रॉब्लम पर है। और इसका कारण यह है कि जब हमारा फोकस प्रॉब्लम पर होता है तब हमारे भीतर नकारात्मक विचार और ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। और साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि प्रॉब्लम फोकस थिंकिंग से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, उल्टा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह है इससे संबंधित वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। आइए अब हम समझते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण पीएसपी फॉर्मूला। पीएसपी यानी साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। यह सबसे महत्वपूर्ण और लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगेन सेम, ये है सर्कल ऑफ लाइफ और ये डॉट है प्रॉब्लम। ये सफल मानसिकता के लोग पूरी तरह से अलग सोचते हैं और यही इनके सफलता का एक महत्वपूर्ण राज है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सफल मानसिकता के लोग प्रॉब्लम पर नहीं, ये सफल मानसिकता के लोग प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। फिर एक बार दोहराता हूं, ये सफल मानसिकता के लोग प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के रास्ते ढूंढते हैं। देखो, अब हमारा पूरा फोकस सॉल्यूशन पर है तो हमारी सारी ऊर्जा शिफ्ट होगी सॉल्यूशन की तरफ। इससे हमारे भीतर सकारात्मक विचार और ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और उस सॉल्यूशन वाले विचारों की वजह से हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यह तरीका बहुत ही सिंपल, साइंटिफिक और इफेक्टिव है क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी प्रॉब्लम को देखने के दो तरीके हैं, एक प्रॉब्लम फोकस, दूसरा सॉल्यूशन फोकस। अब हमें पहला वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला इफेक्टिव तरीका अपनाएं क्योंकि आप जानते हैं ज्यादातर लोग इसी वजह से स्ट्रेस में, टेंशन में या डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि उनका फोकस हमेशा प्रॉब्लम पर रहता है। और नियम तो यही है, जो हम देखते हैं वही हमें दिखाई देता है। यदि हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगे और यदि हम सॉल्यूशंस को देखेंगे तो हमें सॉल्यूशन, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य यही है और इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद में जीवन में कभी भी समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब इसमें भी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, यदि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और दूसरा, यदि हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि जब भी कोई ताला बनता है उसके पहले उसकी चाबी बनती है। मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता वो प्रॉब्लम नहीं होता बल्कि उसको हमें स्वीकार करना होता है। इसलिए कहते हैं जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक तो समस्या को छोड़ो या तो फिर समस्या को ही छोड़ो, क्योंकि चिंता नहीं, चिंतन करने से समस्या हल होती है। और हां, किसी भी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली कैसे सॉल्व किया जाता है इसकी 5 इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ में विस्तार से शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले जानना बहुत आवश्यक है। देखो, यदि आपके जीवन का लक्ष्य बड़ा है तो समस्या उसके सामने बहुत छोटी लगने लगती है, इसलिए जीवन का लक्ष्य बड़ा होना आवश्यक है। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम से कहता हूं कि दोस्तों, कभी भी अपनी सपनों को यह मत कहिए कि आपकी समस्याएं कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्याओं को कहिए कि आपके सपने कितने बड़े हैं और आप देखेंगे कि समस्याएं दूर होती जाएगी और आपके सपनों के मार्ग धीरे धीरे खुलते जाएंगे। वैसे भी समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है।
यस, बिल्कुल सही सुना आपने। समस्या यहां में बिखरने नहीं बल्कि निखरने आती है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो चलिए इसे भी समझते हैं। जरा सोचो कि कुछ दिन पहले आपको पहली बार कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आया था, तब आपने उस प्रॉब्लम का डटकर सामना किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब अगर सेम प्रॉब्लम सेकेंड टाइम आपके सामने है तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको पहले से आसान हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी क्षमता पहले से बढ़ गई है, आप पहले से मजबूत हो गए हैं। सिंपल प्रॉब्लम यदि हमें मजबूत बनाने आते हैं तो ये सौदा डेफिनेटली मुनाफे वाला है। और बड़े मजे की बात सुनो, ये कुदरत है ना, प्रॉब्लम भी हैसियत देकर देती है। बुरा मत मानो, लेकिन किसी बेगर को एक दिन में करोड़ों रुपए का प्रॉब्लम आने की संभावना ना के बराबर है। प्रकृति और परमात्मा की व्यवस्था देखो, शायद आपने एक कहावत भी सुनी होगी, जितनी हैसियत उतनी पूछ। मुझे बताइए, चूहे को जिराफ इतनी बड़ी पूछ दी है क्या कुदरत ने? नहीं। सोचो, दिया होता तो गारंटेड उतना बल भी दिया होता। कहने का मतलब यही है कि जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ज्यादा खुश होना चाहिए कि उस प्रकृति या परमात्मा ने आप पर विश्वास किया कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक है, पात्र है। वो ये प्रॉब्लम देकर आपकी काबिलियत बढ़ाना चाहते हैं, आपकी व्यक्तित्व में निखार लाना चाहते हैं, आपको अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा है कि सबसे मुश्किल रोल सबसे अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले विश्व के महानतम खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक इंटरव्यू में कहते हैं, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स एंड रिजेक्शंस इज द रियल फ्यूल फॉर द चैंपियंस। क्योंकि जीवन के कठिनतम समय में मिला हुआ अनुभव हमें किसी स्कूल या कॉलेज में सीखने को नहीं मिलता। इसलिए तो कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। वर्ल्ड फेमस टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क, इन्होंने अपने बच्चों के लिए एक प्राइवेट स्कूल शुरू किया एड एस्ट्रा नाम से। इसमें बच्चों को क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और ज्यादातर समय प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज दिया जाता है, जो अन्य किसी स्कूल में सिखाया नहीं जाता। क्योंकि इलॉन मस्क इस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स इज द पावरफुल वेपन्स फॉर द सक्सेस। जीवन में संपूर्णतः सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले इस वर्ड को रिप्लेस करो, प्रॉब्लम्स नहीं चैलेंजेस कहो। तो इसके बाद में जीवन में कभी भी ये नहीं कहो कि प्रॉब्लम्स है, ये कहो कि चैलेंजेस है और उस चैलेंज को स्वीकार करो और यकीन करो कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। कहने का तात्पर्य यही है, समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है और समस्या को सुअवसर समझना सबसे बड़ी समझदारी। देखो, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। आज तक हम सामान्यतः यही सोचते आए कि कार में ब्रेक इसलिए होता है ताकि जब हम चाहे तब कार का स्पीड कम कर सकते हैं, बराबर। अगर थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कार में ब्रेक इसलिए होता है ताकि हम कार को स्पीड से चला पाए। क्योंकि कार में ब्रेक ना हो तो कार को स्पीड से चलाना बहुत मुश्किल है, असंभव के बराबर है। मतलब कार को स्पीड से चलाने के लिए कार में ब्रेक होना आवश्यक है। वैसे ही समस्याएं हमारे जीवन की रुकावटें नहीं है, बल्कि बिना समस्याओं के हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। So first of all, change your perspective. I mean change your focus to change your entire life. इस पर हमने 15 मिनट का डिटेल वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो के बाद में उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपकी थॉट्स और एनर्जी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, 5 इफेक्टिव स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप और विस्तार से समझाने से पहले एक बड़े अचरज की बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। देखो, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। देखो, समय की व्यस्तता के कारण शॉप से मॉल्स में न जा पाने वालों का प्रॉब्लम सॉल्व किया अमेजॉन ने, दोस्तों से डिस्कनेक्टेड रहने का प्रॉब्लम सॉल्व किया फेसबुक ने, समय पर टैक्सी न मिलने का प्रॉब्लम सॉल्व किया उबर ने। कहने का तात्पर्य यही है कि ये सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनियां हैं और यही वजह है कि वो इतना ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। तो बड़ी उपलब्धि के लिए दूसरों के प्रॉब्लम स्कैन करना, उसका एनालिसिस करना और उसे सॉल्व करने का हुनर सीखना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा है, जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी उपलब्धि। और इन सफल लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज ब्लेसिंग्स। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक छोटी सी एक्टिविटीज के तौर पर, यदि आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज कमेंट में वैल्यूएबल लिखिए।
यस, डू दिस स्मॉल एक्टिविटी और कमेंट में वैल्यूएबल, रियली वैल्यूएबल या इससे बेहतर जो आपको लगे वो अभी लिख दीजिए और इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। यस, डू इट नाउ, मेक इट वेरी फास्ट। यस, कम ऑन। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी तक हमने कुछ बेसिक बातों को समझ लिया है। अब हम समझेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 5 इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज। ये 5 स्टेप प्रोसेस से आप अपने किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला स्टेप, रूट कॉज एनालिसिस। देखो, मेडिकल डॉक्टरों की भाषा में कहा जाता है उचित निदान आधा इलाज है। ये है प्रॉपर एनालिसिस का महत्व। और ये रूट कॉज एनालिसिस तो हमें किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचाता है। फिर प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, यस, हेल्थ हो या अन्य कोई भी हो, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, रूट कॉज एनालिसिस का तरीका सभी के लिए सेम होता है। रूट कॉज एनालिसिस को वाई वाई एनालिसिस कहते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम को आपको वाई क्वेश्चनिंग करना होता है और उसके आंसर को भी आपको वाई क्वेश्चन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का प्रॉब्लम है, बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इस समस्या के लिए रूट कॉज एनालिसिस कैसे अपनाना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम है फाइनेंशियल लॉस इन बिजनेस। अब इस प्रॉब्लम को आपको वाई क्वेश्चन करना है ऐसे, वाई फाइनेंशियल लॉस इन बिजनेस। अब आपका आंसर जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल किसी का आया बिकॉज टीम वर्क वाज नॉट गुड। अब इस आंसर को आपको फिर से वाई क्वेश्चन करना है ऐसे, वाई टीम वर्क वॉज नॉट गुड। अब आपका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल किसी का आया बिकॉज लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब इस आंसर को आपको फिर से वाई क्वेश्चन करना है। इस तरह से मिनिमम 5 बार वाई क्वेश्चन के द्वारा आप किसी भी समस्या की रूट कॉज तक पहुंचते हैं और रूट कॉज पता चलने के बाद में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपको पहले से आसान हो जाता है। अब आता है दूसरा स्टेप, आस्क द एक्सपर्ट। रूट कॉज पता चलने के बाद में इस प्रॉब्लम का क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं या तो जिस व्यक्ति ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उस व्यक्ति से भी आप सलाह ले सकते हैं। तीसरा स्टेप, मेक अ सॉल्यूशन स्ट्रेटेजीज। एक प्रॉब्लम के आपके पास मिनिमम 2 से 3 सॉल्यूशन होना चाहिए। इस तरह से प्लान ए, बी, सी। अगर बाय मिस्टेक प्लान ये फेल होता है तो आपके पास में प्लान बी रेडी होना चाहिए क्योंकि इससे आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकेंड लास्ट बट सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, टेक एक्शन। सॉल्यूशन स्ट्रैटेजीज के अनुसार एक्शन लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आपके एक्शन लेते ही सॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व होने में एक विशिष्ट समय लगता है। तब आपको यह आखिरी 5वां स्टेप ध्यान में रखना है एंड दैट इज पेशेंस, बिकॉज पेशेंस इज द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ जीनियस। आपके 100% संभव प्रयास के बाद में जब तक प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं होता तब तक अपने आप पर विश्वास और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ऐसा है हर अंधेरी रात के बाद में एक चमकदार सुबह होती ही है। तो दोस्तों, इन सारी साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के सारे हाइलाइट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपका फिर एक बार रिवीजन हो पाए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बताने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आज की चैलेंजिंग परिस्थिति में कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम में साइकोलॉजिकल स्टक है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिनका भला चाहते हैं हर उस व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो और हां, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है शायरी के माध्यम से, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपको सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहने के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक जबरदस्त लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको आपकी छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाने की 10 गुना ज्यादा शक्ति दे और इसके बदले में भरपूर खुशियां और मनचाही सफलता दे। यशस्वी भव।